नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। इसकी मैंने 4 वीडियो डाल रखा हूं और इन चारों वीडियो में आपका मेंशन पूरा हुआ है। आज मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं और कैसे जो है उसको सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन है कि 1500 फैमिली with two children were selected randomly and the following data were recorded. पहला है number of girls in family and number of families. टोटल फैमिली कितनी है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स में 2 गर्ल्स, 1 गर्ल्स और 0 गर्ल्स। अब इसमें आपको बताना है कि find the probability of the 2 girls, find the probability of the 1 girls and find the probability of the no girls। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का प्रोसेस है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स means NS is equal to 1500। ठीक है। अब इसके बाद हमें इवेंट देखना होता है। इवेंट कितना है? E1 NE1 is equal to 2 girls, 2 girls, 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स में कितने हैं फैमिली? 475। तो अब आपका फर्स्ट में P1 इक्वल टू NE1 अपॉन NS इक्वल टू हाउ मच? सी NE1 गिवन 475, टोटल गिवन आपका 1500। इसको तो आप चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहां भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट गिवन, सेकेंड पार्ट है NE2 इक्वल टू 1 गर्ल्स इक्वल टू गिवन है 814। तो PE1 PE2 इक्वल टू NE2 अपॉन NS। ठीक है। अब है इसमें आपका पॉइंट्स आएगा 814 अपॉन 1500। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट NE3 इक्वल टू NE3 इक्वल टू नो गर्ल, नो गर्ल्स, नो गर्ल्स इक्वल टू 211। तो P3 इक्वल टू NE3
अपॉन NS इक्वल टू 211 अपॉन 1500। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है कितना है और नंबर ऑफ इवेंट कितना है। प्रोबेबिलिटी की परिभाषा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो इस प्रकार से टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां 1500 फैमिली है, तो 1500 में NS की वैल्यू हो गई 1500 और नंबर ऑफ इवेंट 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स की वैल्यू है 475, तो 475 अपॉन 1500। 1 गर्ल में 814 फैमिली है, तो 814 अपॉन 1500। इसी प्रकार से नो गर्ल्स मींस 211 अपॉन 1500। इस प्रकार से क्वेश्चन डिटेल करना होता है, तब जाके पूरा का पूरा नंबर मिलता है। केवल अपॉन 475 लिख देंगे तो भी नंबर नहीं मिलना है, पूरा इसको स्टेटमेंट में सॉल्व करना होता है। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 times out of 30 balls she played. Find the probability that she did not hit the boundary. अब हमें यह देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितना है। सॉल्यूशन NS means total possible outcomes is equal to 30 ball given 30। उसके बाद नंबर ऑफ हिट द बाउंड्रीज यानी NE is equal to given here 6 times यानी N is equal to 6, तो PE is equal to NE upon NS is equal to 6 upon 30। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 upon 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में डिड नॉट हिट द बाउंड्री मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो लिखेंगे नाउ PE plus PE bar is equal to 1। दिस इज द फार्मूला। PE गिवन हमारे पास है 1 upon 5 is equal to 5 plus PE bar is equal to 1, तो PE bar is equal to 1 minus 1 upon 5, 6 minus 1 upon 5, 4 upon 5, 4 upon 5। इस प्रकार से इस तरह का आंसर सॉल्व किया जाता है। नाउ one question more I am going to explain। Three coins are tossed 200 times with the following frequency of the different outcomes। The total solution होगा थर्ड क्वेश्चन NS is equal to given 200, NS is equal to 200 given and 3 heads, 2 heads, 1 head, no heads। Frequency given 23, 72, 77 and 28। तो find the probability the 2 heads outcomes। तो here NE is equal to 2 head, N is equal to 2 heads। अब PE
is equal to NE, 2 heads is equal to given 72. NE upon NS is equal to 72 upon 200। इस प्रकार से आपका P की वैल्यू हो जाएगी। इसमें और भी पूछ सकता है, 3 हेड तो 23 अपॉन 200, 1 हेड 77 अपॉन 200, नो हेड 28 अपॉन 200। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस किए जाते हैं और हमें उम्मीद है कि एक चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन मुझे और भी बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉर्ड कार्ड। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में होगा NS मींस टोटल 52 कार्ड होते हैं एक प्लेइंग कार्ड के अंदर। आपका NE1 मींस मान लो फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं? 12। फेस कार्ड हो गया 12। अब PE1 इक्वल टू NE1 अपॉन NS इक्वल टू 12 अपॉन 52। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड में कुल कितने कार्ड्स होते हैं और कितने जो है रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, कितने हॉर्ट्स होते हैं, कितने डायमंड होते हैं। अब इसमें आपका फेस कार्ड जो होता है 12 होता है, 3 आपका जो है हर्ट का, 3 डायमंड का, 3 स्पेड का, 3 क्लब्स का, 12 होते हैं। किंग, क्वीन एंड जैक। प्लेइंग कार्ड के अंदर जो है जो फेस कार्ड लिया जाता है केवल 12 लिया जाता है, किंग, क्वीन एंड जैक को। बाकी एक जोकर होता है, तो जोकर का ऐसे प्लेइंग कार्ड से कोई मतलब नहीं होता है। जहां जहां फेस है उसी को फेस कार्ड मानते हैं। रेड कार्ड देखा जाए तो 52 में 26 रेड कार्ड है, 26 जो है ब्लैक कार्ड है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड इन द प्लेइंग कार्ड? तो रेड कार्ड में कितने हैं? टोटल 26 हैं, टोटल है 52, तो 26 अपॉन 52 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्लैक कार्ड भी 26 अपॉन 52 हो जाएगा। फेस कार्ड मैंने बता ही दिया 12 अपॉन 52 होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड फेस कार्ड इन ए प्लेइंग कार्ड? तो रेड फेस कार्ड इन ए प्लेइंग कार्ड का मतलब होता है कि रेड में फेस कार्ड कितने होते हैं। तो रेड में फेस कार्ड 6 होता है, इसको आप लिख सकते हैं 6 अपॉन 52। ठीक है। ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड इन ए ब्लैक कार्ड में भी 6 अपॉन 52 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। अगर प्रॉपर वे में सॉल्व हो जाता है तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।